नमस्कार। 11 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि में ही अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में अग्रसर कर रहे हैं और उसके 2 से 3 दिनों के बाद वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रही व्यवस्था में एक प्रमुख परिवर्तन आज देखने को मिलेगा। शनिदेव वक्रगत हो जाएंगे, एक स्थिति तो ये, तो वहीं सूर्यदेव भी अपने ही नक्षत्र अग्नि प्रधान नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने वाली स्थितियों में आज रहेंगे। ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तो वहीं पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां आज इस पूरे दिवस के भीतर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां सबसे प्रमुख दृष्टिकोण जो निकल कर आता है आपके लिए वो है व्यापारी वर्ग के लिए। किसी भी निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। अपने कामकाज में छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत ज्यादा आवश्यक हैं आपके लिए। जिस भी कार्य की ओर आप हैं अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बनाए रखें, तो वहीं पर जब भी आप हल्का फुल्का खुद को विचलित महसूस करें या फिर ये लगे कि अब डिस्ट्रैक्शन की अप्रोच आ रही है, सोच कहीं और जा रही है, तो खुद को स्थिर करने के लिए एक ब्रेक जरूर लीजिएगा। आप गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाल रही है, यश मान की प्राप्ति आपके लिए यहां देखी जा सकती है। तो वहीं पर भाग्य का सार्थक सहयोग प्रत्येक क्षेत्र के भीतर आपके लिए उपस्थित रहेगा। जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच कई बार जीवन में आती है वो आज आपके लिए आ सकती है, यानी कि खर्चों की अधिकता थोड़ी सी बनी रह सकती है। उससे भी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं। आजीविका के जो साधन व्यापार के साथ में चलते हैं उसमें कोई भी नयापन लेकर आना है, ये दिन उस हिसाब से भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है, तो वहीं आध्यात्मिक चेतनाओं में वृद्धि का एक स्तर बहुत अच्छे से यहां जागृत रहेगा। वहीं अगर हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो आप देखिए कि मन के भीतर जो उहापोह चल रही थी वो आज समाप्त होने की ओर जा सकती है, यानी कि जो भी संशय थे वहां से थोड़ी सी दूरी आपकी हो सकती है। कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी वाद और विवाद की प्रवृत्तियां सामने नहीं आए, इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ कोई भी व्यापार अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अगले की बात हम बहुत अच्छे से सुने और उसके बाद में ही किसी निर्णय की ओर हम पहुंचने वाले रहें। जो मित्रों के साथ में और भाइयों के साथ में कामकाज चल रहा है या फिर हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग अगर आज आप शुरू कर सकते हैं तो भी ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। ये तो एक बात। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के अंदर कहीं पर भी लापरवाही आप नहीं बरतें। बहुत ज्यादा एक स्तर के ऊपर जो अज्ञात भय मन में पनपे हुए होते हैं, जो व्यक्ति को परेशान करने वाले होते हैं, जिसका कोई ऐसा आधार नहीं किंतु परेशानियां उस भय के साथ में निकल कर आती है, उससे आप अपने सरोकार बहुत ज्यादा नहीं रखें तो ही बेहतरी बनी रहेगी। ये तो एक बात। वहीं अगर आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव है, कई नए आइडियाज सामने आ सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से आज आपके लिए रहने वाली है। तो वहीं मिथुन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखिए कि जो भी जातक व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, जिनकी बिजनेस की पोजीशंस एक स्ट्रांग होल्ड की ओर जा रही थी किंतु एक ब्रेक लगा, अब आपको ये मालूम चला कि हम आगे जाकर और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड पोजीशंस की ओर चल सकते हैं, बस कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जो एक पॉज मिला, इसमें आपने कई नए आइडियाज खुद के लिए शुमार करना शुरू किए और अब उसको एग्जीक्यूशन की ओर अगर आप लेकर आना चाहते हैं, ये दिन श्रेष्ठ है। कम्युनिकेशन की पोजीशंस के साथ में जो भी कार्य आपका जुड़ा हुआ है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से रहेगी। तो वहीं जो आकस्मिक लाभ के सिरे नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़कर आते हैं वो भी यहां उपस्थित हैं। अब यहां नौकरी पेशा जीवन के आधार पर आकस्मिक लाभ क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए कि जॉब के अंदर बिजनेस की पोजीशन तो रहती नहीं है कि फाइनेंशियल गेन हो गया, आपकी पोजीशन और ज्यादा स्टेबल होने की ओर जाना शुरू हो गई, या फिर जहां पर भी हमारे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन थी उससे हम बाहर निकल कर आ गए, वो भी एक तरह से लाभ है। ये स्तर
आज आपके लिए यहाँ बना रहने वाला है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई रहती है उनके लिए कामकाज का जो एक अत्यधिक प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है वो सामने आ सकता है, जिससे आप आसानी से डील आउट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कर्क राशि की वहीं अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण ऋण आपको अगर लेने की रिक्वायरमेंट है, आप उस और गतिमान हो सकते हैं आज। पहली बात तो ये, वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर सजगता की आवश्यकताएं रहेंगी, किंतु अगर आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस दिवस विशेष के अंदर यही एक समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक नई सूचनाएं भी लेकर आ सकता है। यानी कि जो एक अज्ञात भय बीमारी की वजह से बना हुआ था वहां से भी आपकी दूरी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। तो वहीं पर जो खर्चों संबंधित स्थितियां कई बार व्यक्ति को विचलित करती है, वहां पर भी सोच में एक नियंत्रण रहेगा। तो वहीं अगर आप एजुकेशन लाइफ में चल रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ, वहां एक खुशनुमा वक्त आपका बीत सकता है। टेलीफोनिकली बीते या फिर ऑफिस के जो कलीग्स रहते हैं उनसे चर्चाएं करते हुए जो मन को एक संबल मिलता है, एक उत्साह मिलता है, वो मौजूद है आपके लिए। रिसर्च एनालिसिस संबंधी या कोई भी अन्वेषण संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये दिन उस हिसाब से भी कुछ अच्छी सूचनाएं आपके लिए लेकर आ सकता है। फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां मंगल और शनिदेव की पोजीशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वहां आपके लिए भाग दौड़ ज्यादा रह सकती है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सबसे पहले यहां हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो शेयर मार्केट के साथ में है। अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष की सलाह को मानकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं उस और आप गमनशील हो सकते हैं। पहली तो इस बात को आप ध्यान रखकर चलिएगा। वहीं व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ओर जाना हो सकता है, जो कुछ लोगों के लिए थोड़े से स्टर्न रहे, मुश्किल भरे रहे, किंतु जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन होती है वहां ऐसे रद्दोबदल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उस और भी जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो वहीं जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन को और गृहस्थ जीवन को एक प्रॉपर बेस के ऊपर संभाल रहे थे, उनके लिए आज भाग्योदय संबंधी सूचना, यानी कि जो भाग्य से सहयोग मिलने वाली स्थितियां होती है वो आपके लिए बनी रहेगी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। साथ में ही इस बात पर आप गौर करके चलिएगा कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं तो यहां सामाजिक सरोकारों के साथ में आपका एक गहरा संबंध बन सकता है और उसी से यश मान की प्राप्ति भी आपके लिए रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा पूरे तरीके से बनी हुई है। निर्बाध गति के साथ में खुद को बढ़ाते चले जाएं आप। यही इस दिन का एक महत्वपूर्ण सरोकार आपको स्वयं के लिए रखना चाहिए। वहीं जो भी महत्वाकांक्षाएं जीवन के भीतर होती है आज वो अचानक तौर पे फिर से सामने आ सकती है, तो आप उसके साथ में भी खुद को एक सामंजस्य की ओर लेकर चलें। महत्वाकांक्षाएं कई बार व्यक्ति के जीवन की ड्राइविंग फोर्स भी होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चर्चा करता हूं कन्या राशि की। मन में अज्ञात भय की स्थितियां सुबह सुबह के अंतराल में परेशान कर सकती है। पहली बात तो ये, तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि जहां पर भी निराशाएं हावी होने लगे, ये लगने लगे कि जिंदगी के अंदर जो स्थितियां चल रही है उसमें टेंशन्स बहुत ज्यादा है, या यूं लग रहा है कि मन के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, खुद के साथ में बैठें, उसको सॉल्यूशन की ओर लेकर जाएं कि हम जिस भी चिंता की वजह से खुद को और ज्यादा चिंतित कर रहे हैं और उसको एक अज्ञात भय की शक्ल दे रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इस चिंता का कोई वास्तविक आधार है? जब भी व्यक्ति चिंता के वास्तविक आधार को अपने जीवन में समझ लेता है तो 70% विजय तो उस चिंता के ऊपर वैसे ही प्राप्त कर लेता है। ये तो एक स्तर। वहीं पर प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इस दिवस के अंदर कुछ अच्छी सूचनाएं आपके लिए निकलकर आ सकती है। ये एक बात।
तो वहीं पर शेयर मार्केट में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम है तो जोखिम लेने से आप बचें। वहीं कामकाजी जीवन में जब भी मन उचाट रहे तो कोई भी ऐसा परिचित है जिससे हम मन की बात कह सकते हैं या फिर मन की उलझनों को उनके सामने रख सकते हैं, वहां एक कॉल आप जरूर कीजिएगा। इस बात को भी गौर करके चलें आप। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं तुला राशि की। यहां सबसे पहले तो पराक्रम की स्थितियां बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में बनी रहेगी। जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या संशय से मुक्त होकर अपने कामकाज की ओर चलने की रिक्वायरमेंट रहती है, ये दिवस वो सूचना बहुत अच्छे से आपके सामने दे रहा है। पहली बात तो ये, वहीं भाग्य का सार्थक सहयोग इस पूरे दिवस के भीतर आपके लिए बना रहेगा। कोई भी ऐसा जोखिम भरा निर्णय लेना है जहां पर आपको फॉर्च्यून की रिक्वायरमेंट है, ये दिन उस और आपके लिए अच्छी स्थितियों को इंगित कर रहा है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा पुरजोर तरीके से कि अगर दोस्तों के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, ये एक पॉज मिला जहां सबका मनोबल एक तरह से टूट गया, तो हमको फिर से उनको हौसला देने की रिक्वायरमेंट है। ये कहें कि अब हम और अच्छे तरीके से इस कार्य की ओर जाएंगे। जो भी गलतियां थी उसके ऊपर हमने मंथन किया है, अब दुगनी रफ्तार से इस और बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये दिन और ज्यादा सार्थक पोजीशंस में आपके सामने आ सकता है। इस बात पर आप गौर करके चलिएगा पूर्ण रूपेण। तो वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए आकस्मिक तौर के ऊपर कुछ ऑफर सामने आ सकते हैं जिसको स्वीकार करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये भी आप पुरजोर तरीके से ध्यान रखें कि जो हमारे साथ में लोग जुड़े होते हैं उनकी भी हम केयर पूरे तरीके से करते हुए चलें, तब ही ये दिन पूर्ण रूपेण हमारे लिए सार्थक बना रहेगा। वृश्चिक राशि, धनागमन की जो संभावनाएं पिछले 2 दिनों से एक कमतरी की ओर बनी हुई थी, वहां वृद्धि हो सकती है। शेयर मार्केट में या आकस्मिक धन लाभ के किसी भी कार्य के अंदर आप नया निवेश करना चाहते हैं, उस ओर भी बढ़ सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में यह दिन बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि 8th हाउस के साथ में चंद्रमा का जब भी दृष्टि निक्षेपण रहे तो हिडन प्रॉब्लम्स व्यक्ति को मानसिक स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान करती है। उस बेस में सामने नहीं आती, किंतु जो मेंटल लेवल के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आते हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। तो इस लिहाजा आप थोड़ा सा अधिक सजग रहकर चलिएगा। स्वयं को एक नए मनोबल की स्थितियों के साथ में लेकर चलें जहां ऊर्जा पूर्ण रूपेण स्थापित रहे। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका अगर जुड़ाव रहा है तो यहां कई नई सूचनाएं आपका इंतजार कर रही है। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके सामने आ सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में रिश्तों में एक प्रगाढ़ता बनी रहेगी। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि जो आपके भीतर की ऊर्जा है वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में एक मोटिवेशन का हायर लेवल आप अचीव करने वाले रहेंगे। ये भी पुरजोर तरीके से आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो हम एक तरह से किसी भी कामकाज में पूरी एकाग्रता के साथ में लगे हुए थे, किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन की वजह से खुद को परेशान नहीं करें। वहीं एजुकेशन लाइफ के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन एक अच्छी सूचना लेकर आ सकता है। एकाग्रता आपके लिए बनी रहेगी और आपने अभी अभी किसी जॉब को ज्वाइन किया था, कुछ ही महीने हुए हैं, चेंजेस के ऑफर आ रहे हैं, स्वयं को रोक कर रखना चाहिए। हायर एजुकेशन में ये दिन थोड़े से रिलेशंस के साथ में जो डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आते हैं वो भी लेकर आ सकता है। कहीं न कहीं उसके साथ एक इवॉल्विंग प्रोसेस भी जुड़ा रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर मैनेजमेंट की पोजीशंस को बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा, यानी कि पोजीशंस को मैनेज हम बहुत अच्छे से करें, ये ध्यान रखें। मकर राशि, इस दिवस के अंदर स्ट्रेटेजीज चेंज करनी हो सकती है। जिस भी कामकाज की ओर आप हैं वहां परिवर्तन बहुत जल्दी चाहिए होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो वहीं पर जो भी हमारे लिए रुपए पैसे संबंधित कामकाज रहते हैं, जहां हमको एक तरह से कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से रहती है, कंटेम्पररी पोजीशंस को छोड़कर लंबे समय के लिए निर्णय किस तरह से सार्थक हो सकते हैं, इस बात को आप गौर करें। तो वहीं जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे
वहां पर भी हमारे लिए एक रिलीफ बनी रह सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में या जो भी आपका क्षेत्र है वहां पर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को इन्फ्यूज करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखें कि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज में चल रहे हैं तो जो भी की पर्सनल्स होते हैं उन सभी से चर्चा होती रहे हमारी। कुंभ राशि, गौर करने की आवश्यकता यह है कि व्यापारिक जीवन के अंदर आज आपके लिए ऊर्जा बनी रहेगी और जो एक तरह से एक स्मूदर अप्रोच धीरे धीरे सामने आनी चाहिए उसकी शुरुआत आपके लिए हो सकती है। तो वहीं कोई भी ऐसा पुराना व्यक्ति जो व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ा रहा था वो फिर से हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वहीं आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि जो हमको कमिटमेंट कई बार अपने बिजनेस लाइफ के अंदर करने होते हैं, अगर आप इस दिन सोच विचार कर उस ओर जाते हैं तब भी एक तरह से सफलता के नए प्रतिमान खुद के लिए आप गढ़ेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आता है तो आप बहुत ज्यादा टालमटोल की ओर नहीं जाएं, उस और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। या फिर जॉब के साथ में कोई भी फ्रीलांसिंग जैसा वर्क है जो आगे जाकर जॉब की स्थितियों को एक तरफ करे और अपने कामकाज की स्थितियों को बहुत अच्छे से बढ़ाए, ऐसी शुरुआत भी की जा सकती है। भाग्य का संबल बना हुआ है तो वहीं पर लोगों के साथ में जुड़ना, उनको जोड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना, ये प्रवृत्तियां भी यहां स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर रहेंगी जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां आजीविका के स्तर के ऊपर एक नई पोजीशन रहेगी, यानी कि जो आजीविका का स्तर हम लेकर चल रहे हैं वहां पर और ज्यादा वृद्धि के संकेत मिलेंगे। वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकताएं है। बोझिल वातावरण जहां पर भी और जिस भी व्यक्ति विशेष की बातों के भीतर लगे, जहां से बहुत ज्यादा नकारात्मकता को हमको एक तरह से सहन करने की स्थितियां सामने आ रही हो, वहां से स्वयं की दूरी को आप बनाकर चलिएगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स सता रही थी उससे भी निजात की स्थितियां आज आपके लिए बनी रहने वाली है। माता और पिता के सार्थक सहयोग और उनके अनुभवों का फायदा उठाकर आप और अच्छे से गतिमान हो सकते हैं। तो ये तो था 11 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।